तो फाइनली 2-3 साल इंतज़ार करने के बाद खाटू श्याम बाबा का बुलावा आ ही गया। तो रात का टाइम था, मैंने अपनी बाइक निकाली और निकल पड़ा राजस्थान की तरफ। दिल में बस एक ही नाम लेकर, खाटू श्याम बाबा। मन में एक घबराहट भी थी कि पता नहीं दर्शन कैसे होंगे, क्या भीड़ होगी या फिर खाली होगा। पर श्याम बाबा ने तो कुछ और ही प्लान कर रखा था, वो आपको आगे चल के दिखाऊंगा। कुछ घंटों के सफ़र के बाद मैं पहुंच गया उस जगह पे जहां पर गली हर कोना सिर्फ एक ही नाम लेता है, श्याम बाबा। सबसे पहले रास्ते में पड़ता है श्याम कुंड। कहते हैं कि मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं इस कुंड में नहाने के बाद, और आपकी हर मनोकामना जो आप लेकर जाते हैं वो भी पूरी हो जाती है। श्याम कुंड के पानी में एक अजीब सी शांति है। हालांकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। हिम्मत तो नहीं हुई एक बार नहाने की, बट फिर क्या था, पानी में हाथ डाला और अपने सर के ऊपर कुछ छींटे मारे और हाँ, नहा नहीं पाया। और उसके बाद जैसे ही मार्केट की तरफ आया, वहाँ का माहौल देखकर दिल खुश हो गया। छोटी छोटी दुकान, रंग बिरंगे फूल, प्रसाद की खुशबू, और वो कहते हैं ना, खाटू श्याम बाबा ने कुछ अलग ही जुगाड़ कर रखा था। ना तो कोई भीड़ थी और ना ही कुछ धक्का मुक्की का माहौल। और फिर वो पल आ ही गया जिसका इंतज़ार था, खाटू श्याम बाबा के दर्शन। मंदिर के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे श्याम बाबा खुद बुला रहे हो कि बेटा तू आखिर आ ही गया। भक्तों के जयकारे, ढोल बज रहे थे चारों तरफ, जय श्याम बाबा हो रहा था। तो जैसे ही मैंने एक बार दर्शन किया और बाहर आने लगा, ऐसा लगा जैसे शायद कुछ कहना भूल गया। मुझे तो और कुछ बातें भी करनी थी। भीड़ तो थी नहीं, तो श्याम बाबा का चमत्कार देखो। लोग एक एक बार दर्शन करते हैं, 5-5, 6-6 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद, और मैंने 10-15 मिनट के अंदर ही दूसरी बार भी दर्शन कर लिए। वो कहते हैं ना, जब श्याम जी बुलाते हैं तो उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो उन्होंने कहा, बेटा 2-3 साल तुझे इंतज़ार कराए ले, तो 2 बार मेरी दर्शन कर ले। और जब मैंने उनकी मूर्ति के सामने खड़ा होकर आंखें बंद करके उनको देखा, तो लगा जैसे सारा बोझ बाबा ने खुद उठा लिया हो। मन से एक आवाज़ निकली, श्याम बस तेरा सहारा है। सफ़र मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि रात के अंधेरे से लेकर बाबा के दरबार के उजाले तक हर कदम पर एक ही चेहरा था, खाटू श्याम बाबा। मेरे लिए ये सफ़र एक बाइक राइड नहीं था, ये एक जर्नी थी जिससे बाबा के दरबार तक, जहां आते ही समझ आता है श्याम जी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जय श्याम बाबा।